तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन। जो माइक्रोब्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था, बैक्टीरिया को किस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था, शेप साइज के बेसिस पर जो बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करते हैं, सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, सेकंड यूनिट जो हमारा है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो उसी का जो टॉपिक है हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर, उसके बारे में हर चीज। ठीक है, क्या हेडिंग है हमारा? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज? पूरा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसके बारे में पूरा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आज पूरे जो बैक्टीरिया उसका जब क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका हल्का इंट्रोडक्शन से। बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन क्या है भैया? बैक्टीरिया कौन सा बीमारी है? बैक्टीरिया क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है? बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी हमारे सिलेबस में इसलिए है क्योंकि इतना बैक्टीरिया है ना, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक खाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। हर जगह बैक्टीरिया घुसे अड़े हुए हैं, तो हर जगह में बैक्टीरिया ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है भैया? बैक्टीरिया हमारा क्या है? प्रोकैरियोट्स है। पिछला क्लास हमने देखा था प्रोकैरियोट्स इसलिए क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जिसके पास न्यूक्लियस होता है वो क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और क्या भैया? ये हमारा यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना है। और इंसान जो होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, एक सेल से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स से हमारा क्यों है प्रोकैरियोट्स? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होते हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसका साइज का बात कर ले, कितना साइज के रेंज में होता है बैक्टीरिया हमारा। तो इसका जो साइज होता है ना, वो लगभग आपका जो होता है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के लेंथ में होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना साइज होता है बैक्टीरिया का? 0.5 से 5 माइक्रोमीटर में। जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी जो साइज है पता है कितना है? सबसे छोटा बैक्टीरिया की जो साइज है, उसकी साइज है आपकी 0.3 माइक्रोमीटर। और यही साइज जो सबसे छोटे बैक्टीरिया की साइज है, ठीक है, यही साइज जो है वो लार्जेस्ट वायरस की साइज है। तो सोचो वायरस कितना और छोटा होता होगा। वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। जो लार्जेस्ट वायरस की साइज है वो आपके स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की साइज है। ठीक है, एक और ये तो पहला चैप्टर जो था उसमें आपने देखा था इस बंदे का नाम एंटोनी का, एंटोनी वैन लुई हुक ने। इसी ने क्या किया था? बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कौन से चैप्टर से पढ़ रहे हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स का। ठीक है, ये हमारा उसी का एक टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। हमने इंट्रोडक्शन देखा बैक्टीरिया का, वो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं क्योंकि उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। उसका जो साइज होता है वो हमारा क्या होता है? 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया उसका साइज क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर, जो कि एक लार्जेस्ट वायरस की साइज है। ठीक है, एंटोनी ने सबसे पहले इसे देखा था। अगर इसकी हम शेप की बात करें बैक्टीरिया की, तो शेप आपने पिछले क्लास में देखा ही था, जो क्लासिफिकेशन में उसके शेप भी थे, याद होगा आपको अगर तो। ये कोबाई होते हैं, सिराई होते हैं, स्पायरोचिट्स, वेब्रियो। मेनली चार शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई जो होते हैं आपके वो ओवल शेप, राउंड शेप के बैक्टीरिया। बेसिलस जो होते हैं वो रॉड शेप के बैक्टीरिया। स्पायरोचिट जो होते हैं वो स्पाइरल शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियो जो होते हैं वो कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इस टाइप के जो भी शेप के बैक्टीरिया दिखे वो क्या है भैया? विब्रियो। स्पाइरल शेप में जो भी बैक्टीरिया देखे वो क्या भैया? तुम स्पायरोचिट्स हो। रॉड शेप में जो भी बैक्टीरिया देखे वो क्या हो? तुम बेसिलस हो।
ओवल शेप में जो भी बैक्टीरिया देखे तुम क्या हो, ओकाई हो, फोकस हो, ठीक है। ये शेप था, ये कुछ इंट्रोडक्शन था बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया 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 एकदम हालत खराब कर दिया बैक्टीरिया सबका। चलिए अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर, इसको भी मिटा देते हैं, स्पेस रहेगा। क्या देखना है अब हमें, स्ट्रक्चर किसका भैया, स्ट्रक्चर अपना तो देखेंगे नहीं, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो हम बैक्टीरिया का ही देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, काटे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें हम, फिर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है बैक्टीरिया का, अलग अलग शेप में होता है पर एक आइडेंटिकल माना जाता है ना कि हाँ तुम इस शेप के हो सकते हो। होते तो ये बहुत सारे शेप के हैं, हमने क्या माना, ये क्यों मान रहा है कि ये एक आइडेंटिकल बैक्टीरिया है। आइडेंटिकल बैक्टीरिया मतलब अधिकतर बैक्टीरिया जो है वो इस शेप के होते हैं, इसलिए ये, ठीक है। ऐसा कुछ होता है भैया, इसका पूछ भी बना दो यहाँ पर, हमारा पूछ भी है बैक्टीरिया का, ठीक। डायग्राम बड़ा खराब बना है, कोई बात नहीं। ये है कुछ बैक्टीरिया से, इसको चलो लेबल भी कर ही देते हैं। ये आपका क्या होगा, फ्लैजेला, लास्ट क्लास हमने देखा था। पूछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। इसका वो निकाल देते हैं, काटा, बैक्टीरिया का काटा निकाल देते हैं, ठीक है। भैया काटा क्या हो तुम भैया पिलाई हो, ठीक है, पिलाई हो गए तुम। बाकी जो बाहर का लेयर है वो क्या होता है, अंदर का लेयर, और अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। बाहर की लेयर क्या होती है बैक्टीरिया की, बाहर की जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ये खाने वाला टेबलेट नहीं है, ये बाहर की लेयर का नाम। ये जो डॉट डॉट है ये क्या है तुम भाई, ये है हमारा राइबोसोम, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ये तो पता चल ही गया होगा, ये क्या है हमारा डीएनए है बैक्टीरिया का। तुम क्या हो भैया, तुम हो प्लास्मिड। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। क्या होता है, एक फ्लैजिला मौजूद होता है, हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं मौजूद होता है, अधिकतर बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद होता है, इसलिए हम क्या बताते हैं, आइडेंटिकल एक बैक्टीरिया का शेप है। सारे सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद नहीं होता है, ठीक है। और जो पिलाई होता है ये सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सबका क्या फंक्शन है, हर चीज का फंक्शन अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए क्या क्या स्ट्रक्चर होता है हर बैक्टीरिया में। ये बताना तो भूलिएगा, ये जो खाली इलाका है क्या हो भैया तुम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला का क्या काम है सब देखेंगे अभी। पिलाई हो गया, डीएनए मौजूद होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्लास्मिड होता है। दो लेयर होते हैं बैक्टीरिया में, एक कैप्सूल होता है जो सबसे बाहर की लेयर होती है, एक सेल वॉल होता है, और अंदर जो सारे के अंदर डीएनए वगैरह मौजूद है वो क्या है तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। कैप्सूल खाने वाला कैप्सूल नहीं है ये, इसका बाहर जो लेयर होता है उसका नाम है कैप्सूल, ठीक है। इतना मेन है, मिसोसोम्स वगैरह भी होते हैं पर वो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये था, एक एक करके जो है सारा चीज का देखते हैं, ठीक है। छोटा सा बगल में बना लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अंदर का, हल्का सा डायग्राम का साल 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 बना लिए, घेरा घेरा बना लिए,
तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या क्या पढ़ना है भाई? तुम क्या हो भाई? कैप्सूल। तुम क्या हो? सेलवाल। तुम क्या हो? फ्लैजिला। तुम क्या हो? पिलाई। तुम क्या हो? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारा मुझे पढ़ना है, हमें पढ़ना है, सबको पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो काला कपड़ा से मिटता ही नहीं है यार जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले क्या आते हैं, हम फ्लैजिला पर आते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख रखा था, फिर से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, किस पर आते हैं? फ्लैजिला पर। फ्लैजिला देखिए क्या है हमारा, सबसे यहाँ पर देखेंगे पूंछ सा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है हमारे बैक्टीरिया में, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, नॉट प्रेजेंट, सारे बैक्टीरिया में क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सारे सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये जो है फ्लैजिलिन एक प्रोटीन का नाम है। ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन है, उसी से ये बना हुआ होता है। मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है आपका कौन? फ्लैजिला। सारे बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होता है फ्लैजिला। ठीक है, अब इसका हल्का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन आपको याद ही होगा फ्लैजिला। हमारा पैर का क्या फंक्शन है? मूवमेंट में मदद करता है। तो फ्लैजिला का वही फंक्शन है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है? ये मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, फ्लैजिला क्या है? प्रेजेंट है कहाँ? सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? हमारे बैक्टीरिया को क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है। जैसे हमारा पैर जो है वो हमारा क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है, उसी तरह जो फ्लैजिला है ये क्या करता है? मूवमेंट में बैक्टीरिया का मदद करता है। अगर इसके पार्ट्स पर आए तो मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सब बस जान लो, काम का है नहीं है। पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? बेसल बॉडी। दूसरा हुक। तीसरा फिलामेंट। 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। ठीक है, वेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है, टाइप्स 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 भी लिख ही देते हैं। हाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। अब आते हैं फ्लैजिला के टाइप्स। 4 टाइप्स होते हैं। टाइप्स अलग से बताते हैं, क्या उसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा? हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया। तो सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया का फ्लैजिला पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिलिन एक प्रोटीन होता है, उससे बना हुआ रहता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी होता है, फ्लैजिला में हुक होता है और फिलामेंट होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है फ्लैजिला का, क्या काम है भैया हमारा? आगे पीछे, यानी कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है। और ये फिर ये 4 टाइप्स के फ्लैजिला होते हैं। चलिए देखते हैं कौन फ्लैजिला है, कौन नहीं है, किसको आना है और किसको जाना है। सबको आना है और सबको एक ना एक दिन जाना है। कौन दिन जाना है किसी को नहीं पता है। टाइप टाइप्स था, किसका टाइप्स था? फ्लैजिला का। ठीक है, फ्लैजिला का टाइप था। ये पिछला लेक्चर में, और सॉरी, पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं।
ठीक है। फ्लैजिला का क्या है, 4 टाइप्स है। पहला कौन सा टाइप्स है हमारा, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस जो है फ्लैजिला के टाइप्स है, इसमें क्या होता है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ठीक है। दूसरा कौन सा टाइप्स है हमारा, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इधर भी हो, हम बोला कि भैया तुम इधर भी हो इधर भी हो, दोनों तरफ क्या है, फ्लैजिला है दोनों एंड पर। ठीक है। जैसे दोनों दोनों एंड पर हमारा हाथ है, ठीक है, उसी तरह क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलता है कि तुम भी दोनों एंड पर होगे। तीसरा कौन सा, लोपोट्राइकस। लोपोट्राइकस का कहना है कि फ्लैजिला एक ही तरफ एक से ज्यादा होकर फ्लैजिला हो गए बैक्टीरिया में, तो उसे क्या बोलते हैं, लोपोट्राइकस। और पेरिट्राइकस लास्ट, फ्लैजिला चारों तरफ, हर तरफ उसकी खुशबू है, कहते हैं ना, तो उसी तरह पेरिट्राइकस हर तरफ फ्लैजिला। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं हल्का सा फटाफट। हमारा मोनोट्राइकस का ये एग्जाम्पल हो गया, एक फ्लैजिला। एम्फीट्राइकस का ये एग्जाम्पल हो गया, दोनों तरफ फ्लैजिला। ठीक है। लोपोट्राइकस का ये एग्जाम्पल हो गया, एक तरफ एक से ज्यादा फ्लैजिला। पेरिट्राइकस का पेरिट्राइकस का ये एग्जाम्पल हो गया, चारों तरफ फ्लैजिला। ठीक है। ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल है हमारा मोनोट्राइकस का। मोनोट्राइकस में क्या होता है, एक ही तरफ एक फ्लैजिला मौजूद हो, एक फ्लैजिला मौजूद हो बैक्टीरिया में, क्या उसे कहते हैं मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि दोनों एंड में एक एक फ्लैजिला मौजूद होता है। लोपोट्राइकस में क्या क्या होता है कि एक ही तरफ एक से ज्यादा फ्लैजिला मौजूद है। पेरिट्राइकस में क्या हो गया कि हर जगह मौजूद है, तुमको कभी इधर लेके जाएगा कभी इधर लेके जाएगा। ठीक है। तो ये था फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला के बारे में था। फ्लैजिला क्या काम करता है, हमारा मूवमेंट में मदद करता है बैक्टीरिया के। 3 पार्ट होते हैं, बेसल, बॉडी, हुक और फिलामेंट। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है फ्लैजिला। चलिए हटाते हैं इसको। फ्लैजिला हमने देख लिया, और क्या देखना है हमें, क्या देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, पिलाई देखना है, पिलाई देखना है, पिलाई देखना है, पिलाई देखते हैं। चलिए पिलाई देखते हैं। पिलाई 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 फ्लिप 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 फ्लिप, पिलाई देखते हैं। आइए, दूसरा कौन सा पार्ट है हमारा, पिलाई। ऐसे ऐसे निकला हुआ था ना चारों तरफ, कुछ 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 कांटा, इसकी जो कांटा रहती है वो, ये उसे क्या बोलते हैं, पिलाई, बैक्टीरिया की पिलाई। ठीक है। ये क्या है भैया, फ्लैजिला तो बोला कि हम सारे में भैया नहीं मौजूद होते हैं, कि हम फ्लैजिला क्लासिफिकेशन एक बार आप याद करिए, पिछले क्लास में था, एक क्लासीफाई किए थे अकॉर्डिंग टू दी फ्लैजिला। किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद होती है और किसी में नहीं मौजूद होती है। अब जैसे मौजूद होती है तो उसके भी अलग क्लासिफिकेशन है। किसी बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजिला मौजूद होती है, किसी बैक्टीरिया में 2 फ्लैजिला होती है, किसी में सभी तरफ फ्लैजिला होती है। ठीक है। तो अब आते हैं हम क्या, पिलाई पर। पिलाई क्या है भैया, ये बोला कि हम तो सब में मौजूद हैं, हम तो सब में मौजूद है, हम तो भगवान हैं, हम तो हर जगह हैं। प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ठीक है। सारे बैक्टीरिया में क्या है, पिलाई मौजूद है। ठीक है। ये क्या बोला, हम तो सारे बैक्टीरिया में मौजूद है। हमको जो भी बैक्टीरिया देखोगे, चाहे तुम बैक्टीरिया का शेप ऐसा हो, उसमें भी हम ऐसे 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 निकले हुए रहेंगे। बोला कि हम, तुम बैक्टीरिया का अगर ऐसा शेप है तो भी हम इसमें ऐसे 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 निकले हुए रहेंगे। हर बैक्टीरिया में हम तो वो हैं, क्या बोलते हैं, काल दृश्य, क्या कौन सा दृश्य होता है, वही है। ठीक है। हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ठीक है। फ्लाई क्या होता है, हर बैक्टीरिया में मौजूद होता है। देख लो ये किससे बना है, पिलाइन प्रोटीन एक प्रोटीन है, फ्लैजिलिन एक प्रोटीन था जिससे फ्लैजिला बना है, पिलाइन ये प्रोटीन है जिससे ये पिलाई बना है। ठीक है। अब इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार फंक्शन है इसके, देखिए समझते हैं। फंक्शन अभी मिटा के दिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। पिलाई क्या है हमारा, जो ऐसे ऐसे काटा काटा निकला हुआ था, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, पिलाई बोलते हैं। पिलाई या फिमराई भी बोले, फिमराई भी बोलते हैं, या फिर पिलाई। ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट होता है सारे बैक्टीरिया में। ठीक है। पिलाइन प्रोटीन जो होता है उससे बना हुआ रहता है, सारे बैक्टीरिया, चाहे ऐसा शेप हो ऐसा शेप हो, जैसा उठा लो, जहाँ से उठा लो, जिसको उठा लो, हर बैक्टीरिया में वो मौजूद होता है। चलिए इसका फंक्शन देखते क्या है। फंक्शन बड़ा मजेदार है इसका। ये क्या करता है, बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन में मदद करता है। अब क्या है कॉन्जुगेशन, नया सब बताते हैं। हेल्प्स इन बैक्टीरियल
कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्या करता है ये बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन में मदद करता है। भैया कॉन्जुगेशन क्या नया मतलब आ रहे हो सब। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जो बैक्टीरिया जो अपना जो जीनोम है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है फ्रॉम अपना तो किसी का बच्चे में या फिर किसी और में, बच्चे नहीं सॉरी, अपना जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है दूसरे में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जैसे कि फादर फादर क्या, फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो फीमेल में जाता है किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू। हमारा जो मेल में जो स्पर्म होता है उसी में तो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। वही फीमेल में जाता है, ओवम जो होती है फीमेल का, उसमें फीमेल का जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो मेल का जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, ह्यूमंस में, स्पर्म में होता है। उसी तरह बैक्टीरिया जो होता है अपना जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसफर करता है, ये पिलाई के थ्रू। यही कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या है भैया तुम्हारा, इन द क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक तरह से बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ जीनोम बोल सकते हो सीधा। वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई, हाँ चलिए वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारा बैक्टीरिया का, कॉन्जुगेशन में मदद करता है। कॉन्जुगेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीनोम। जीनोम मतलब जैसे मेल का जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, मेल जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है किस रूप में ट्रांसफर करता है, स्पर्म के रूप में। स्पर्म जो जाता है हमारे मेल से तो उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल ही होता है, ठीक है। फीमेल के जो ओवम होता है, एग जो होता है, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यही पिलाई की मदद से क्या करता है ना, बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ठीक है। पिलाई की मदद से क्या करता है बैक्टीरिया, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। अब कैसे करता है वो समझिए, बहुत तगड़ा प्रोसेस से करता है। बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे एक ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया भैया देने वाला, बोला मेरे पास है ताकत है, हम तुमको देंगे। क्या देंगे, जेनेटिक मटेरियल देंगे, ठीक है। कैसे देता है वो समझिए, कुछ इसमें बना हुआ होता है। ये क्या करता है, जो पिलाई है, ये पिलाई रहता है, ये क्या करता है, दोनों के बीच में ना, ये मान के चलिए आपका ये है डोनर। ये डोनर का मतलब होता है जो दे रहा है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल इसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अपना जो जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया को वो ट्रांसफर कर रहा है। ये हो गया रेसिपिएंट, रेसिपिएंट क्या होता है, इसी टाइप का कुछ होता है, जो भी होता है, ठीक है। या गेनर बोल लो, डोनर है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल, ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दे रहा है, ठीक है। तो कैसे देगा, अब हमारा तो मेल मतलब ह्यूमंस क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके थ्रू जो होता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अभी बैक्टीरिया के पास ये प्रोसेस है नहीं, तो वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है, जिसके थ्रू अपना ट्रांसफर करता है। कॉन्जुगेशन में यही होता है। तो क्या करता है, ये मान लीजिए इसको इसको देना है, इसके पास है जेनेटिक मटेरियल, इसके पास नहीं है, तो ये क्या करता है, इसके दोनों के बीच में ना एक ब्रिज बनाता है, ब्रिज लाइक कनेक्शन, ठीक है। ये पिलाई की मदद से ही करता है, ठीक है। किसकी मदद से करता है, पिलाई की मदद से, ब्रिज लाइक, पिलाई 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 बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं, जो बोलते हैं यार बस समझ लो। अरे रिचुअल कहने का हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, ठीक। ब्रिज सॉरी क्या, कॉन्जुगेशन नहीं लिखना है यहाँ पर, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो पिलाई के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, एफ पिलाई होते हैं, एस पिलाई होते हैं। तो यहाँ पर ना एफ पिलाई तुम्हारा काम आता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा जान लो। एफ पिलाई एक पिलाई होती है, पिलाई के टाइप, वही तुम्हारा यहाँ पर काम आता है। एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन पिलाई, ठीक है। यहीं पर काम आता है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन में, या फिर इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई। यही पिलाई जो तुम्हारा क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पिलाई की मदद से एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये अपना माल जो इसके अंदर है वो क्या करता है, इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। डोनर और रिसिपिएंट में ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये था पहला फंक्शन, किसका फंक्शन था, पिलाई का। एक और फंक्शन होता है पिलाई का, वो दूसरा फंक्शन क्या होता है ना पिलाई का, वो क्या करता है, सेकंड फंक्शन क्यों क्या करता है ना, गेट अटैच हेल्प्स इन द गेट क्या बोलता है, अटैच, गेट्स अटैच टू द ह्यूमन सेल। पिलाई जो होते हैं ना वो क्या करते हैं ना, ह्यूमन सेल में जाके ना जाके चिपक जाते हैं। पिलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन सेल्स में जाके चिपक जाते हैं। बैक्टीरिया अगर आदमी के अंदर घुसता है तो उसको जो पिलाई होता है बैक्टीरिया का, हर बैक्टीरिया में वो पिलाई मौजूद होता है। वो पिलाई क्या करता है ना, जाके अंदर जो सेल्स होते हैं हमारे, तो उसमें क्या करते हैं, जाके चिपक जाते हैं। जो पिलाई होता है जो हर तरफ इसमें सराउंडेड होता है, वो जो क्या करता है, एकदम चिपकने वाला काम होता है, उसे चिपकने का शक्ति है। जैसे छिपकली दीवारें चिपकती है, उसी तरह क्या करता है, सेल में चिपक जाता है, हटता ही नहीं है कितना भी हटा।
तो वही क्या करता है सेकंड, वो अटैचमेंट में मदद करता है। ठीक है, दो फंक्शन से पिलाई के, एक तो बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन में मदद करता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है इस टाइप से, ठीक है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना के। सेकंड है कि वो क्या करता है, ह्यूमन सेल्स में अटैच करने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैप्सूल पर, जो हमारा सब लाइन चले गया था उससे कारण हल्का डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे आते हैं। हम लोग कौन सा देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देख रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्या देख लिया था, पिलाई को देख लिया था हमने। ठीक है, क्या करता था, बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन में मदद करता था। ठीक है, और कॉन्जुगेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर करता है। फ्लैजेला का हमने देख लिया था, हाँ फ्लैजेला का हमने देख लिया। हम लोग क्या देख रहे हैं, कैप्सूल को देखेंगे। ठीक है, चलिए हाँ आते हैं हम लोग क्या चीज पर, कैप्सूल पर। कैप्सूल हमारा दो चीज का बना होता है। ठीक है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड, इन दोनों चीज का क्या होता है, कैप्सूल बना होता है। ठीक है, दोनों चीज से पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों मिला के क्या होता है, कैप्सूल हमारा बना होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया का सबसे क्या है, बाहर का लेयर है। देखिए ये जो बाहर का लेयर है ये क्या है, हमारा कैप्सूल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कैप्सूल है। अंदर का लेयर सेल वाल है, बाहर का लेयर क्या है, हमारा कैप्सूल है। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा, हेल्प्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डैमेज, कर सकते भूल सकते हो, हेल्प्स द बैक्टीरिया फ्रॉम, ये क्या करता है, हमारा बैक्टीरिया को डैमेज से प्रिवेंट कराता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारा क्या है, कैप्सूल, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर हेल्प्स द बैक्टीरिया का क्या करता है, फ्रॉम डैमेज से मदद करता है। बस इतना ही है कैप्सूल के बारे में, आगे बढ़ते हैं सेल वॉल। ऑल बैक्टीरिया हैव, सारे बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट इन दोनों, इसको छोड़ के, माइकोप्लाज्म को छोड़। अब भैया माइकोप्लाज्म क्या बैक्टीरिया है, जैसे कि आप आसान भाषा में समझिए, हमारे इंडियंस में क्या होता है ना, भारत में क्या होता है कि अलग अलग रिलीजन पर आदमी को बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि हिंदू है वो अलग कम्युनिटी है उनका। ठीक है, मुस्लिम है उनका अलग कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है उनका अलग है, जो सिख है, ईसाई जो अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पर क्या है कि इंडियंस को बांटा गया। उसके अंदर रिलीजन देखेंगे तो फिर अलग है, कास्ट के बेसिस पर, जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट, एससी एसटी कास्ट, ये सारे कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पर क्या होता है ना, बांटा जाता है। लैंग्वेज के बेसिस पर भी हमारे यहाँ डाइवर्जेंस है, जैसे कि हम नीचे की ओर जाएंगे भारत में तो वहाँ पर तमिल बोला जाता है, ऊपर जाएंगे तो अलग, हर जगह अलग अलग भाषा में है। ठीक है,
तो उसी तरह ना हमारे बैक्टीरिया में भी ना बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया के जो जेनेसिस होते हैं, मतलब उसके जो कुछ क्या बोलते हैं अलग अलग, मतलब कैरेक्टर जो हम लोग ने क्या देखा था क्लासिफिकेशन से देखा था, वो तो बैक्टीरिया के जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन से वो देखा था हमने। अगर आप क्लास 11 में याद होगा आपको, तो अलग अलग बैक्टीरिया का जो होता है ना, जी क्या बोलते हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं एक्टिनोमाइसीटीज, उनका अलग क्लासिफिकेशन है। एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर इतने पार्टिकुलर बैक्टीरिया आते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म के अंदर इतने बैक्टीरिया आते हैं। तो ऐसे करके वो ना बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो जो माइकोप्लाज्म में जो बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, 8-9 बैक्टीरिया आते हैं। ये सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। उसी तरह जैसे हमारे रिलीजन में होता है कि हिंदू रिलीजन में ये चीज़ माना जाता है, उसमें नहीं माना जाता। एक मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, उसी तरह बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। अलग अलग उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि मेन हमारा क्या है क्लासिफिकेशन, हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यही सब है। पर उसके अंदर फिर हिंदू के अंदर देखोगे तो फिर अलग है, इस कास्ट है, जनरल है, ओबीसी है, ये है, वो है, फलना ठिकाना सब है। तो उसी तरह मेन क्लासिफिकेशन हमारा बैक्टीरिया का यही सब है, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरियोमाइसीटीज। इसके अंदर बहुत सारे, उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन हमने कल जो पिछले क्लास में बताया था, वो सारे इसके अंदर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या छोड़िए वो सब फालतू चीज, क्या है सेल वॉल, क्या है हमारा सारे बैक्टीरिया में होता है, सिर्फ माइकोप्लाज्म जो बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्म उसके अंदर हमारा सेल वॉल नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का जो ये क्या होता है, इसी से बना होता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है उसी से क्या होता है, हमारा सेल वॉल बना होता है, ठीक है। सेल वॉल किससे बना होता है, हमारा पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, माइकोप्लाज्म के पास जो बैक्टीरिया उसके पास नहीं है हमारा, पेप्टिडोग्लाइकन के पास हमारा क्या है, तुम्हारा सेल वॉल नहीं है। सेकेंड लेयर है, ऑफ द सेकेंड लेयर है हमारा, सेकेंड लेयर और बैक्टीरिया, सेकेंड लेयर और बैक्टीरिया हमारा क्या है भैया, सेकेंड लेयर ऑफ बैक्टीरिया क्या है हमारा, सेल वॉल है। फर्स्ट लेयर क्या था हमारा, कैप्सूल था, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। एक एक टॉपिक है स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले हल्का सा उसके बारे में समझ लेते हैं, ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। दरअसल एक एक डच साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। उन्होंने ना उन्होंने निमोनिया पर वो स्टडी कर रहे थे, निमोनिया जो बैक्टीरिया, जो निमोनिया जो डिजीज है, ठीक है। निमोनिया जो बैक्टीरिया है, जो डिजीज कॉज करता है निमोनिया हमें, तो उसी पर उन्होंने स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं उनका जो सेल वॉल है ना, उनका साइज, उनका शेप जो है सेल वॉल का, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं शेप, सॉरी, उनका जो कंपोजिशन है सेल वॉल का, जो बनावट है जिस चीज़ से बना है, कुछ किसी बैक्टीरिया में अलग है, किसी बैक्टीरिया में अलग है। तो उन्होंने मतलब देखा कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो अलग अलग है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में देखा गया तो इस चीज़ से पर्टिकुलर, इस चीज़ से मतलब बैक्टीरिया बने हैं। कुछ में देखा गया कि पार्टिकुलर इस मटेरियल से बैक्टीरिया बने हुए हैं, ठीक है। बाद में कंक्लूजन ये आया कि मेनली जो है ना बैक्टीरिया, मेनली जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब कोई भी बैक्टीरिया उठा लो, सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं या फिर ग्राम निगेटिव। क्या भैया ग्राम पॉजिटिव सब बता रहे हैं, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है, आप पैथोजेनेसिस में जब पढ़ोगे तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पढ़ोगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया ना, उन्होंने तो वहाँ पर ग्राम स्टेनिंग दिया। तो ग्राम स्टेनिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्या वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम निगेटिव है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हार्मफुल होता है, ग्राम निगेटिव हार्मफुल नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं है। दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं ना हार्मफुल ही होते हैं। बस क्या होता है कि दोनों में ना सेल वॉल का हल्का फर्क होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होते हैं ना उनका जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये दिया है, किस लिए दिए हैं, क्या स्टेनिंग मेथड होता है यार, मतलब टेस्ट करते हैं। अगर डॉक्टर को फालतू कोई काम है तो ये स्टेनिंग टेस्ट भी करवा देते हैं, ग्राम ग्राम का जो टेस्ट होता है वो कराते हैं। इससे क्या होता है ना, आसान होता है। मतलब मार्केट में जो दवा मिलती है ना एंटीबायोटिक, वो बेसिकली 3 तरह का एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए। वो या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, या फिर ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है उसको मारने के लिए होती है।
क्योंकि जो दोनों को मेन क्या है कि भैया बैक्टीरिया मरेगा कैसे, उसका जो सेल वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे, जो कैप्सूल है उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। अब एक आसान भाषा में समझाते हैं। होता दरअसल क्या है, बैक्टीरिया सब मरते कैसे हैं, जैसे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई भी दवा जा रही है या फिर ऑटोक्लेव वगैरह हम जो करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, बैक्टीरिया को क्या करते हैं ना ये लोग अंदर है ना छेद करते हैं। इसका जो क्या होता है, कैप्सूल और सेल वॉल होता है, क्या करते हैं दोनों में छेद करते हैं। छेद करने के बाद ये क्या होता है, अगर इसके अंदर किसी के अंदर छेद हो गया, अगर मेरा यहीं पर अगर हम छेद कर लेंगे अपना उंगली के अंदर, तो सारा ब्लड क्या है यहाँ का बाहर निकल जाएगा। सेम स्थिति क्या होता है बैक्टीरिया में होता है, क्या होता है छेद होता है, उसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल होता है वो सारा क्या होता है बैक्टीरिया से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का स्ट्रक्चर सब में सेम होता है, ठीक है, स्लाइटली कुछ डिफरेंस होगा। पर जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये दोनों में डिफर करता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है, हल्का सा डिफर करता है कॉम्पोजिशन में। तो उसके कारण क्या होता है ना कि अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव, तो ये जो मार्केट में हम बता रहे थे कि मार्केट में 3 तरह का एंटीबायोटिक अवेलेबल होता है। एक एंटीबायोटिक जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असरदार होता है, ठीक। अगर आपको पता है कि किस चीज़ का इन्फेक्शन है, डॉक्टर तो क्या करते हैं, सीधा आसान अगर लेना है तो क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक आपको लिख देंगे। अगर आपको इस कैटेगरी वाला आपको हो रखा हो बीमारी तो, या फिर ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हो रखा हो तो वो ग्राम नेगेटिव लिख देंगे। एक आता है कि जो दोनों को कॉम्बिनेशन होते हैं कि आप चाहे आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो या फिर ग्राम नेगेटिव से इन्फेक्शन हो, किसी पर भी वो एंटीबायोटिक असर हो सकती है, जैसे अमोक्सिलिन हो गया, मोनोसेफ हो गया, ठीक है। ये सब जो एंटीबायोटिक है ये सब क्या है कि दोनों ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों पर वो असरदार होते हैं, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो स्पेसिफिक बनाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव के लिए और ग्राम नेगेटिव के लिए। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि दोनों में क्या फ़र्क है, सेल वॉल का फ़र्क है, ठीक है। सेल वॉल में कुछ स्ट्रक्चर होता है, हल्का ज़्यादा पावर देना पड़ता है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, हल्का सा ज़्यादा मतलब डोज बढ़ाना पड़ता है एंटीबायोटिक का, तब जाके वो मरते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाता है फैट का, भी समझाएंगे स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। तो यही बेसिकली जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने ये दिया था ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। इस बहुत ही इसका भी बहुत काम है, इसे उतना काम होता नहीं है पर कहीं ना कहीं इसका भी काम है, पर हमारे काम का ये चीज़ नहीं है, बस जान लो क्या काम होता है कैसे होता है, उतना आगे डॉक्टर का काम, ठीक है। सेलवाल था, सेलवाल क्या है भैया, बैक्टीरिया में मौजूद होता है, ठीक है। सारे बैक्टीरिया मौजूद होता है, सिर्फ माइकोप्लाज्म जो टाइप्स के बैक्टीरिया उसमें मौजूद नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, सेकेंड लेयर ऑफ द बैक्टीरिया है। अब आते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पर, ठीक है। मेनली हमें क्या पढ़ना था, दो पढ़ना था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल। ये हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका जो सेल वॉल होता है ना, ये हमारा 50% जो होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन से इसका 50% हमारा सेल वॉल बना होता है। बाकी का जो 50% होता है ना, क्या चीज़ से बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से। जो सेल वॉल होता है क्या चीज़ से बना होता है, 50% जो बना होता है हमारा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का वो क्या चीज़ से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। और बाकी का जो 50% क्या चीज़ से बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पर इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म के ऊपर जो कवर होता है, बीच में स्पेस होता है हल्का। ये आपका क्या हो गया, पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर, पेप्टिडो का लेयर हो गया, ठीक है, अंदर ये। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव में, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने दीजिए, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको आगे चल के सारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ना। सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव होंगे या तो ग्राम नेगेटिव होंगे। स्टेनिंग मेथड के थ्रू हमें पता चलता है, ग्राम स्टेनिंग के मेथड के थ्रू हमें कौन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। कुछ नहीं करना होता है, कोई भी सैंपल उठा लो, चाहे ब्लड सैंपल, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या मान के चलिए रेस्पिरेटरी में कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, आपको हमेशा खांसी आ रहा हो, आपको पता चला, डॉक्टर को लगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लक्षण है, तो क्या करेंगे, वो आपका स्पूटम निकलवाएंगे या फिर थ्रोट का स्वाब देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, जो ग्राम स्टेनिंग का जो किट आता है, ठीक है, उसमें जाके क्या करेंगे, वही सैंपल को डाल देंगे। उसमें क्या होगा, फिर अगर
बैक्टीरिया होंगे तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। वायलेट कलर का हो गया तो कौन सा बैक्टीरिया है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और पिंक और पर्पल हो गया तो कौन सा बैक्टीरिया है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बस यही करते हैं ताकि ट्रीटमेंट जो आसानी से ट्रीटमेंट हो सके। अब पता चला कि भैया उसको इन्फेक्शन था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का और हम दवा चला रहे थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो कोई फायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों का सेल वाल है दोनों हल्का अलग होता है। तो जितना अच्छा मेडिसिन रहेगा अच्छे से उस सेल वाल को क्या करेगा, वो पेनिट्रेट कर सकेगा और अच्छे से वो बैक्टीरिया को मार सकेगा। क्या फ़ायदा जब कम पावर में जब हो सकता है तो फिर ज़्यादा पावर देके कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, क्यों होता है अभी देखते हैं। चलिए अब आते हैं हम ग्राम नेगेटिव पर। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या ग्राम है। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम, तो उन्हीं के नाम पर ये दोनों पड़ा है। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं चाहिए अभी, और आपको देखना है तो ये जो होता है ना पेप्टिडोग्लाइकिन का हमारा सेल वॉल बनाता है, इसमें क्या होता है ना 10 से 15% ही पेप्टिडोग्लाइकिन होते हैं। 10 से 50% ही पेप्टिडोग्लाइकिन का ही बना होता है। ठीक है, तो बाकी क्या होता है भैया, इसमें इसमें पेप्टिडोग्लाइकिन की संख्या देखो कम है। ठीक है, इसमें 50% पेप्टिडोग्लाइकिन बोला कि भैया हम आधा उपाय क्या करेंगे, हम ही करेंगे। ये बोला कि नहीं भैया तुम मेरे में ज़्यादा नहीं रहोगे, तुम 10 से 15% रहोगे। तो बाकी क्या होता है, बाकी इसमें लिपिड एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। लिपिड होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसमें आप देखोगे क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया भैया, इसमें लिपिड एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। लिपिड एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इसमें लिपिड लिपिड कुछ नहीं है, फैट ही है। ठीक है, फैट कोई दूसरा नाम लिपिड है। इसमें लिपिड क्या है एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसमें लिपिड नहीं है पर इसमें क्या है पेप्टिडोग्लाइकेन है, ज़्यादा है, इससे पेप्टिडोग्लाइकेन कम है। ठीक है, इसलिए यही डिफरेंस हो जाता है। देख डिफरेंस समझ में आया। ये क्या है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये क्या हो गया पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है इसमें। ये हो गया पेप्टिडो, क्या हो गया भाई चल क्यों नहीं रहा। ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर, यहाँ तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा है। यहाँ से एक एक्स्ट्रा ना लेयर आ जाती है लिपिड की, फैट की एक लेयर एक्स्ट्रा आ जाती है, इसलिए इसको हल्का इसको ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ग्राम नेगेटिव का जो सेल वाल होता है ना इसका हल्का, इसके कंपैरिजन में हल्का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया लिपिड का लेयर। ठीक है, एक्स्ट्रा लिपिड का लेयर जुड़ जाता है। ये हो गया क्या आपका पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर। पेप्टिडोग्लाइकेन वही मतलब प्रोटीन वगैरह सब इसमें मिला हुआ है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसमें एक लिपिड का लेयर आ जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा लिपिड का लेयर नहीं होता है ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा लिपिड का लेयर हो जाता है। चलिए तो हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हमने क्या क्या देखा स्ट्रक्चर, पिलाई का स्ट्रक्चर देख लिया। पिलाई का क्या काम है भैया, हमारा पिलाई जो है बाहर कांटा की तरह, का क्या काम है हमारा कॉन्जुगेशन में मदद करता है। बैक्टीरिया जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। ठीक है, बैक्टीरिया तो भैया इंटरकोर्स और सेक्स कर नहीं पाता है, तो क्या करता है पिलाई की मदद से ही अपना जेनेटिक मटेरियल ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर हमने बताया था ट्रांसफर कर देता है दूसरे में। ठीक है, फ्लैजेला का क्या काम है हमारा, मूवमेंट में मदद करता है। 4 तरह का फ्लैजेला है। ठीक है, हमने क्या देखा कैप्सूल देखा, कैप्सूल देख लिया हमने, जो सेकंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। सेकंड हमने क्या देखा सेल वॉल देखा। सेल वॉल खोल कर अच्छे से समझना था, क्यों समझना था, एक क्रिश्चियन ग्राम एक बेवकूफ आदमी थे, उन्होंने ये चीज दिया था। ठीक है, फालतू चीज दे दिया जिसके कारण हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 तरह का बैक्टीरिया होते हैं। सारे बैक्टीरिया जो आपको मौजूद होंगे दुनिया में सारे क्या होते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव हो गए या तो ग्राम नेगेटिव हो गए। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या है सेल वॉल का डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि लिपिड का लेयर नहीं होता और पेप्टिडोग्लाइकिन की संख्या ज्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकिन की संख्या भैया तो क्या बोले तुम जाओ, वो कोई काम नहीं है तुमसे, तुम लिपिड को लेके आओ, लिपिड इसमें एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है कि क्या क्या करती है स्टेनिंग के बाद वॉयलेट कलर शो करती है। ठीक है, और ये ग्राम नेगेटिव क्या करती है पिंक और रेड कलर शो करती है स्टेनिंग के बाद। कुछ नहीं है, केमिकल्स वगैरह दिया जाता है, हमारे काम की चीज़ नहीं है वो। ठीक है, देख लेंगे काम की चीज़ें आगे, स्टेनिंग जब आएगा पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। बस इतना अभी याद रखिए कि सेल वॉल में ये डिफरेंस होता है। बाद में अभी आपको अगर सेकंड यूनिट है उसमें, जो सेकंड यूनिट क्या बोलते हैं पैथोजेनेसिस में दिक्कत नहीं हो, इस सेल वॉल के बेसिस जब स्टेनिंग वगैरह आए तो वहाँ पर दिक्कत नहीं हो, आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हल्का सा साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं। क्या ही देखना, साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल सारा कंटेंट है। खत्म खेला, इसमें बैक्टीरिया में कुछ है नहीं। बाकी इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे स्टेनिंग जब आएगी इसी यूनिट में आपका जनरल में ही आपका क्या स्टेनिंग भी आएगा, कल्चर मीडिया वगैरह सब आएगा।
ठीक है, तब वहाँ हल्का सा देख लेंगे जो स्टेनिंग के टाइप्स हैं, ग्राम स्टेनिंग भी है उसमें समझ लेंगे, फिर से वहाँ रिवीजन कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से रिवीजन अभी ही कर लेते हैं तुरंत फटाफट। तो हम क्या पढ़ रहे थे आज? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ना जरूरी है बैक्टीरिया के बारे में? क्योंकि हर जगह भैया क्या मौजूद है? बैक्टीरिया मौजूद है। कुछ भी हो हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक थमा देते हैं। अब कुछ भी हो, आपको हल्का सा तबीयत खराब हो, दुकान में आप जाकर केमिस्ट को बोलोगे तो भैया आपको तबीयत खराब हो रही है 2 दिन से, 3 दवा आपको फिक्स देगा। एक तो आपको पीसीएम दे देगा पैरासीटामोल, सेकंड आपको एंटीबायोटिक दे देगा बैक्टीरिया के खिलाफ, तीसरा अगर ज़्यादा डोज का रहता है तो गैस का दे देगा, और अगर उसको लूटना है तो चौथा मल्टीविटामिन भी वो जोड़ देगा। ठीक है, तो ये सब मेडिसिन को दे देते हैं केमिस्ट, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है भैया, हर जगह टांग उछड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो सब छोड़ते हैं। तो हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर देखा था बैक्टीरिया का। इसमें लास्ट में सबसे पहले इसका क्या आता है? फ्लैजिला देखा था। फ्लैजिला यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है, हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद नहीं होती है। ठीक है, क्या काम करता है भैया? मूवमेंट का काम करता है। फिर हमने क्या देखा था? पिलाई होता है। पिलाई क्या होता है? हर बैक्टीरिया में मौजूद होता है। ठीक है, क्या काम करता है? ये कॉन्जुगेशन में मदद करता है, यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में ये मदद करता है। अब सेक्स तो कर नहीं पाएगा ये, इंटरकोर्स तो कर नहीं पाएगा, तो जैसे कर सकता है वो कर लेता है। फिर हमने क्या देखा था? कैप्सूल को देखा था, आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। फिर हमने देखा था सेल वॉल का, सेल वॉल का हमने देखा था पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वॉल। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। फिर हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया का क्या देखा था? सेल वॉल देख लिया था। क्रिस्टियन ग्राम जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये फालतू चीज दी थी, जिसके कारण हमें करना पड़ता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है कि 50% जो जो उसका सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, बाकी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। बस यही, इसमें जो ग्राम नेगेटिव है इसमें क्या होता है? उसमें नहीं होता है ऐसा। उसमें क्या होता है? 10 से 15% ही पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, बाकी क्या होता है? उसमें एक एक्स्ट्रा लिपिड का लेयर ऐड हो जाता है। ठीक है, हल्का सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव केस। ठीक है, फिर हमने क्या देख, साइटोप्लाज्म में हमारा ये पूरा क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यही हमारा खत्म यहाँ होता है। हमारा क्या खत्म होता है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल ऑफ बैक्टीरिया। हम नेक्स्ट क्लास में फिर क्या देखेंगे? हम हमें देखना है स्पोर, इंडोस्पोर क्या है भैया, स्पोर क्या होता है, कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्यों स्पोर का फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? हम हल्का सा मोटेलिटी देखेंगे। ठीक है, मोटेलिटी तो हमने देख लिया, सिर्फ फ्लैजिला ही एक मोटेलिटी का माध्यम नहीं है, बैक्टीरिया स्विमिंग भी करता है। स्विमिंग सिर्फ आप नहीं करते, बैक्टीरिया भी करता है। उस चीज़ को हम अगले क्लास में स्पोर के साथ देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।